भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम हम हम शम तम पम वम वम हम 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 शम शम तम तम जम जम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावद्राय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम हम हम शम तम पम वम वम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्राय नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धर दिखने वाले करने वाले सर्वभक्त जनानन मुनि आरिका श्रावण चतुर्थ संगस्य मम पापं खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमः रंजान द्रीं श्रीं हम सम दम वापः क्षां श्रीं शूं शैं शं शं क्षा श्रीं राम ह्रीं रूं रैं रैं रों रा द्रां द्रीं द्रावद्राय नमस्ते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत अरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति पट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नोम नमस्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविशामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमस्ते भगवते प्रश्न से दुष्कल्मषा दिव्यतो जमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर शुद्ध विनाशनाय सर्व आयुष्य शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम रा अस्य औषानम शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संगस्य सर्व सेवकानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मभयं चक्र विक्रम सत तेज बलैर सूर्यवीर शांति सदजीवानंदनां सजनानंदनां सर्वभव्यानंदनां सर्वगोकुलानंदनां सर्वराजानंदनां सर्वग्राम नगर खेट करट मठप पतंदुणुक शोभानंदनां सर्वानंदनां यशुगम दिशु लोकेशु व्याधि व्यसनवर्जितां अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरसते वेदते श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु तयोस्तु नितम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पायुष्णाथ दंड पद्माति सहित ठमलर्यम स्मा स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलिवीर प्रकमय अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविक चतुर्थ संघर्ष्य सर्व शिखानां सत्वंती देवी शंभो हिमार्थी श्रेयांश गिरी सपरिवारस्य सदीपाकांक्षा दीप मोनिका नीलम सदुर्ग शांत्यतां द्विय सर सदुर्ग श्रीताय सर्विघ्न शांत्यतां सर्विघ्न निवारणतां जगदीश मधुय सर्विघ्न शांत्यतां रंजना गुलाबचंद्र सर्विघ्न शांत्यर्थां सर्विघ्न निवारणतां सर्व आकार्य सिद्धतां सरिता सल्ला किरण कुसुम सरिता ललिता संतोष परिवार श्रीघ्न पुष्पा शेट्टी सर्विघ्न शांत्यतां राकेश बबी यशपुरी सर्व सर्विघ्न शांततां आयुष श्रीघ्न शांत्यतां शांति कुमार श्रीघ्न समर्थ श्रीघ्न वीरेंद्र सर्विघ्न राहुल महेंद्र परिवार श्रीघ्न शांत्यतां जितु राजेंद्र परिवार श्रीघ्न मुकेश निकुल परिवार श्रीघ्न शांति रेणुका परिवार श्रीघ्न शांत्यतां संतोष हेमा परिवार सर्विघ्न प्रियंका गर्भरक्षा प्राप्त्यर्थां सर्वविघ्न सीता गर्भरक्षा प्राप्त्यर्थां सर्व विघ्न निवासम अश्विना अंकित सर्विघ्न शांत्यतां जितु राजेंद्र सर्विघ्न शांत्यर्थां मम त्रयोग शांति संभव सागर पूर्णते आरोग्य प्राप्त्यर्थां सरिता दिलीप सर्विघ्न संगीता सुशील सर्विघ्न सुशील अनुराध परिवार नरेंद्र रेखा परिवार श्रीघ्न अनुजय सर्विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणं सर्व कार्यसिद्धितां सर्व सरोजा पवना सोनम पूनम ज्ञानेश सपनाय श्रीघ्न आदि सलोनी धार्मिक श्रीघ्न शांततां
सर्वविघ्न निवारणं सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिपदं दश मनोजश शरीरं शान्तितां धर्मवृद्धितं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं च गुरु मम त्रियोगसंस्थाने सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वशाकिन्यादिभयोपशमनं गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न रूं फट् स्वाहा ह्रीं जीं श्रीं हं नमर्यन्ताणं नम सिद्धानं नम ऐर्यानं नम जानमलेशवशावनं नम जनानं मयजनानं परमजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविधनं बीजविधानं नम पादानुसानं नम समीन सदानं सैवदानं पतेवदानं भव्यदानं नमो उज्जवन्दनं विलमदनं अभिनिदश्वनं चौदश्वनं मटङ्मानि मितुकुशलानं वीर्यपतानं विवेजानं नम साननं प्रणसमनानं आकाशगामिनं नम आशिविसानं दिट्टिविसानं गतवान् दितत्वान् दत्तवान् मातवानं गौतवानं गुरुवनानं गुरुपरिगमनं गुरुणममेणं नमामसेपितान् कैलसेपितान् जलसेपितान् विट्टसेपितान् सवसेपितान् नमः मल्लिनवसेपिलनं कायबिलनं नमः खिटसविनशपिशवनं मौरशविनं नमामिणसविनम् अखिणमानसानं वनमानं ससिद्धधनं नमो भयवदो महदि महावीर वटमान बुद्धि ऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमस्वा कमलडोंगे सरिग्नब्ध शान्त्यतां चन्द्रप्रकाशं ममताय सरिग्नब्ध विना सिन्धुवाडस्य परिवारस्य सरिग्नब्ध शान्त्यतां सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च गुरु ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्यवसा समिदर्शन ज्ञान चैतवरीं नमः सदा स्वाहा ओं ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि शांति दत्त जगत शांति कर अस्माकं सरिग्नब्ध शांतिं गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदितश्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि चतुर्षि तीर्थंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूमाचार्य श्री शंभसागर बालाचार्य मुनि समय सागर मेरा समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यं निरपामिते स्वाहा। चलते प्रकरण चल रहा है व्रतों का। व्रत हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला एक विशेष छाया के रूप में है। तो हम 5 अणुव्रत की बात कर रहे थे। अहिंसा अणुव्रत हमें जीवन में कम से कम एक देश तो त्याग होना ही चाहिए, संकल्प हिंसा का त्याग जरूर करना चाहिए। और आचार्यों ने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा 2 प्रकार की हिंसा बताया है। एक पूर्णतया जीवों का घात करना द्रव्य हिंसा है, और भाव हिंसा हमारे अंदर राग द्वेष जो बढ़ते चला जाता है वो भाव हिंसा है। कभी कभी तो इतना तीव्र राग हो जाता है, उस राग के माध्यम से व्यक्ति अपने आपा को खो देता है और प्राण भी त्याग करने को तैयार हो जाता है। कभी कभी ऐसी तीव्र राग में आ जाते हैं, और कभी कभी कोई ऐसे तीव्र द्वेष में भी आ जाता है कि हम उससे बात नहीं करेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, उसके मंदिर नहीं जाएंगे। माने वो कषाय इतनी बढ़ती जाती है, इतना द्वेष भाव बढ़ते चला जाता है, और व्यक्ति कितना उस द्वेष की वजह से कभी कभी अपने प्राणों को भी गंवा देता है। ऐसे तीव्र राग और द्वेष से भी व्यक्ति चारों गति में भव भ्रमण कर रहा है। ऐसा नहीं सोचता है कि हमारा ये संबंध आँख खुलिए तब तक का है, पर उसके निमित्त से कभी राग करते कभी द्वेष करते हैं। उसके निमित्त से जो हम अशुभ आश्रव का कर्म बंद कर रहे हैं वो हमें चारों गतियों में ही बांध के रखेगा। इसलिए चिंतन करने जैसी बात है, परंतु व्यक्ति चिंतन नहीं करता है। ज्ञान की नहीं होने की वजह से कभी कभी पूर्ण राग में आ जाता है, कभी कभी पूर्ण द्वेष में आ जाता है। तो राग द्वेष से बचने के लिए आचार्य कहते हैं स्वाध्याय बहुत जरूरी है। सामने आए तो बात कर लेना, नहीं तो अपने अपने जीव के कल्याण के लिए, अपने निज आत्म कल्याण के लिए धर्म की साधना करनी चाहिए, व्रत नियम ग्रहण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। ये हमारे जीवन का सार है, बाकी कोई भी सार नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं द्रव्य हिंसा भाव हिंसा को समझ करके उससे परे होना चाहिए। और संकल्प हिंसा का अग्रस्त ही है तो संकल्प हिंसा का त्याग जरूर करना चाहिए। और आरंभी विरोधी और उद्योगी हिंसा से जो पाप बंद होता है उसके परिहार के लिए भी अंदर से ग्लानि होनी चाहिए।